आज हमारे साथ है एडवोकेट ब्रिजेश तिवारी जी, जो साकीनाका पुलिस पे आरोप लगा है कि साकीनाका पुलिस कुछ गिने चुने वकीलों को ही केस देती है और अन्य वकीलों को केस नहीं दिया जा रहा है। तो आइए जानते हम एडवोकेट ब्रिजेश तिवारी जी से इस विषय में। धन्यवाद मनोज जी, आपका आभार कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आपने कहा कि हमने एक शिकायत साकीनाका पुलिस स्टेशन में किया है कि साकीनाका पुलिस के कुछ ऑफिसर, हमने लिखित रूप में साकीनाका पुलिस स्टेशन को दिया भी है ऑफिसर का नाम, कि ये ऑफिसर जो है ये कुछ वकीलों को ही जो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं उन्हीं को ये केस देते हैं, और अन्य वकीलों के पास अगर केस या कोई आरोपी जो है ऐसी बात करता है कि हमारे वकील हैं या हम उनके पास जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर वहाँ गए तो आपको बिल लेने में तकलीफ़ें आएंगी, और इस प्रकार से कई अड़चने उसको बताते हैं आरोपी को, जिससे भयवश जो है आरोपी उनके बताए हुए वकीलों के को ही वो करती है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है, जैसे हमारे कुछ वकील बंधुओं ने बताया है, हम लोग इसकी शिकायत बलवंत देशमुख जी जो साकीनाका के सीनियर पीआई हैं उनको भी कहा है कि पहले रिमांड पर कोई और वकील अपीयर होता है, पुलिस कस्टडी मिलती है वहाँ से, अगर नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो दूसरे रिमांड पर वकालतनामा चेंज हो जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए ये कुछ पुलिस ऑफिसर बड़े सेक्शन में जैसे 307 या 302 या 326 में केस रजिस्टर करते हैं, उसके बाद ये एक मीटिंग करके और किस प्रकार से उसको इजीली बेल मिल जाए या उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, ये उस सेक्शन को भी कम कर देते हैं, जिससे उस आरोपी को आराम से बेल मिल जाता है। और ये बहुत बड़ा कारण है साकीनाका पुलिस स्टेशन में, जिससे कि अपराध के बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। आज साकीनाका पुलिस स्टेशन में 1200-1300 एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं, और ये क्राइम बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण एक ही है कि जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने पहुंच नहीं पा रही है। आज सरकारी वकील भी साकीनाका पुलिस स्टेशन का है या अन्य पुलिस स्टेशन का मान लीजिए, और जो डिफेंस एडवोकेट जो एक्यूज की तरफ से अपीयर होता है वो भी वकील उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा है, जिसके वजह से सच्चाई जो है कोर्ट के सामने जा नहीं पा रही है। और इस प्रकार से कहीं न कहीं जो आरोपी नहीं है वो जेल जा रहे हैं, जो आरोपी हैं वो चौकी से ही बेल ले रहे हैं। अब ये बात कोर्ट के सामने रखा कैसे जाए कि साहब जो आरोपी था वो तो चौकी से ही चला गया, और जो आरोपी नहीं है, पैसे न दे पाया वो, तो उसको आरोपी बनाकर वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने वकील को रखते हैं, जिससे कि कोर्ट के सामने ये बात रखने में तकलीफ आती है कि क्या वास्तव में आरोपी ये है या दूसरा आरोपी है। इन सब बातों को लेकर हमने शिकायत किया है, और इसी प्रकार से बोरीवली बार एसोसिएशन, भिवंडी बार एसोसिएशन अभी 21 तारीख को, मेरे ख्याल से 21 जून को, उन्होंने भी पत्र दिया है कि साहब हमारे यहाँ भी यही तकलीफ चल रही है कि पुलिस स्टेशन ने अपने वकील तय कर लिए हैं और उन्हीं वकीलों को काम देते हैं, और वो पुलिस के डायरेक्शन के हिसाब से वकील जो है वो कोर्ट में अपना आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए सच्चाई कोर्ट तक नहीं पहुँच पा रही है। कहीं न कहीं इस कारण से न्याय प्रक्रिया में भी, जस्टिस देने में भी कोर्ट को बाधा आ रही है, और अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ वकीलों ने यहाँ तक कि हाई कोर्ट और यहाँ के शैला पांडे जी हैं, उनका भी उन्होंने कहा है कि सीबीआई से लेके यूडब्ल्यू और जहाँ पर भी ये रैकेट बहुत जोरों से चल रहा है, और प्रशासन ने, जैसे कि एक सचिन वजह का मैटर चला था वसूली कांड में, इस प्रकार से अगर इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, हर चौकियों का इन्वेस्टिगेशन हो, तो देखा जाए अगर उनके कॉल रिकॉर्ड निकाले जाए, जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो उनके फेवरेबल एडवोकेट्स हैं, अगर उनके कॉल रिकॉर्ड निकाले जाए तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए हमने एक पत्र देकर साकीनाका पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। इसमें वकीलों का कोई दोष नहीं है, अगर ये 3 वकील 4 वकील नहीं रहेंगे तो फिर दूसरा वकील पकड़ लेंगे। ये वो साधन बनाते हैं अपने इस अपराध को बढ़ाने के लिए और अपने आरोपी को बेल दिलाने के लिए, और उनसे अच्छी खासी मतलब रकम ये वसूल रहे हैं। तो तिवारी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि साकीनाका के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख ने इस मामले में आपको क्या प्रतिक्रिया दी है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उनका ऐसा कहना है कि अभी हम जनवरी में आए हैं, उनकी पोस्टिंग शायद जनवरी 2021 में हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे इसका विशेष जानकारी नहीं है, तो जानकारी निकालने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है। तो जो ये आरोप लगे साकीनाका पुलिस में, तो ये सिर्फ साकीनाका पुलिस चौकी में हो रहा है कि ये मुंबई के हर चौकी में लगभग ऐसे ही देखने को मिलता है? जी नहीं, जहाँ तक अन्य वकीलों से हमारी बातचीत हुई है और एसोसिएशन से,
उन सभी का कहना है कि यह हर पुलिस स्टेशन का ऐसा चल रहा है। यहाँ तक कि जो आर्थिक गुना विभाग है, सीबीआई है, अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो ये सामने आएगा और इसको हम लोग बड़े रूप में उठाने वाले हैं। और ऐसा मांग हमने एसोसिएशन, अभी बीच में भिवंडी बार एसोसिएशन ने भी पत्र द्वारा मांग किया है कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार से चल रहा है कि पुलिस प्रैक्टिस जो है वो वकीलों से करवा रही है और उनके जरिए आरोपियों को अच्छा लाभ मिल रहा है और जिससे कि अपराध बढ़ता जा रहा है। तो ये हर चौकी में चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। अभी तो हमने खाली साकीनाका पुलिस स्टेशन को इस बारे में शिकायत की है।